और जो बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार के लोग हैं, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी के परिवार के भी कुछ लोग हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। उन सब के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और सही वक्त आने पर कांग्रेस पार्टी यूपीए उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की या तो धमकी देगा या सार्वजनिक करेगा। तब मायावती जी का क्या होगा? शायद मायावती जी इसी डर के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दहलीज पर पहुंची, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अपना डर पहले से बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहन कुमारी मायावती जी खुद को नाहक ही निर्दोष साबित करने का मतलब, ऐसा कहते हैं, यह होता है कि दोषी को चिंता सता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, बहुत धन्यवाद। मान सिंह साहब, अमिताभ जी बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की खबर होगी, वहां भी एक बड़ा घोटाला हुआ है। सम्मानित बहनों व भाइयों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार विकास का लाभ दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों सहित संपूर्ण उत्तराखंड तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास कर जन आकांक्षाओं और राज्य आंदोलन की भावनाओं का सम्मान करते हुए समावेशी विकास की दिशा में नई शुरुआत की है। प्रदेश में रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित किए गए हैं। आइए गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम सभी गांधी जी के स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ को। तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाद और उनके भी। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आ रही हूँ इसे ठीक कर देगी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? बस प्रसव ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां विकास कार्यों पर रह रहकर लगने वाले पावर ब्रेक से खफा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल किया है कि आखिर उन कल्याणकारी योजनाओं पर अड़ंगेबाजी क्यों लगाई जाती है, क्यों पावर प्रोजेक्ट्स पावर का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पहाड़ की जनता ये जानना चाहती है कि कौन है इनका जिम्मेदार, किसने लगाया सूबे के विकास पर पावर ब्रेक। सवाल यह भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या सूबे की सरकारों की मंशा में खोट था या फिर बाहरी तत्वों ने जनता के हितों पर चोट कर दी।
इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। बीजेपी की नुमाइंदगी हमारे साथ करने के लिए आए हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी के युवा चेहरा रविंद्र जुगरान साहब। जय सिंह रावत हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर एक एक करके चर्चा करेंगे। जी हां, तो विष्णुगाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए आला अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। साथ ही सवाल किया कि आखिर क्यों विकास कार्यों में जबरन रोड़े अटकाए जा रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं में देरी क्यों लगाया जाता है विकास कार्यों में अड़ंगा? ये वो टिप्पणी है जो देश की आला अदालत ने की है। सुनवाई चल रही थी विष्णुगाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर। जाहिर है कमेंट ऐसे थे तो याचिका भी खारिज हो गई और कोर्ट ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इस बात की मंजूरी दे दी कि वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि चमोली जिले के हिलांग गांव में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलकनंदा नदी पर विष्णुगाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत 65 मीटर ऊंचा बांध बना रही है। याचिकाकर्ता विमल वाहिक ने आरोप लगाया था कि परियोजना में सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में गांव के बुनियादी ढांचे और भौगोलिक स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। ये महज एक घटना है, लेकिन इसका दायरा जितना व्यापक है उसकी तासीर उतनी ही असरदार है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी प्रोजेक्ट पर अड़ंगा लगता है, कभी औपचारिक तरीके से तो कभी अनौपचारिक तरीके से। लेकिन परिणाम ये होता है कि अंतोगत्वा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और खास तौर से जब बात उत्तराखंड की हो तो वहां पावर स्कैम्स और पावर प्रोजेक्ट में सामने आने वाली अनियमितताओं की लंबी श्रृंखला है, जो उत्तराखंड वासियों के दामन पर वो बदनुमा दाग है जिसे मिटाने में सदियों का वक्त लगे। जिसके पीछे विधाता बने उसके ही अपने रहनुमाओं की करतूत थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और गठन के वक्त से अब तक जितने पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शुरू हुए उतने पूरे देश में कहीं नहीं हुए। लिहाजा भ्रष्टाचारियों की नजर में यह सूबा हमेशा से ही पहली पसंद बना रहा। वक्त बेवक्त उन्होंने तरह तरह के हथकंडों के जरिए सूबे पर भ्रष्टाचार की कालिख पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया करीब 963 मेगावाट का एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में देश का सबसे समृद्ध राज्य, बेशक छोटा लेकिन परियोजनाएं अथाह, क्योंकि इस सूबे को प्रकृति ने जमकर नेमतें बख्शी हैं। लेकिन अगर आप कभी उत्तराखंड आएंगे तो शर्तिया आपके मन में सवाल उठने लगेंगे कि भैया विकास हुआ कहां? इतने सारे संसाधन, लेकिन विकास के नाम पर सब टाएं टाएं फिस क्यों? आज हम सिर्फ एक मुद्दे की बात करेंगे। 2009 में हुए करीब 963 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं के बंदरबांट की, और फिर एक एक करके आपको मिलता जाएगा उन सवालों का जवाब कि विकास गया कहां। साल 2009 सूबे में बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार थी। सरकार ने एक योजना बनाई कि छोटी छोटी क्षमता वाले ऐसे प्लांट बनाए जाएं जिससे छोटे छोटे स्तरों पर ऊर्जा संकट का निदान किया जा सके। फिर क्या था? सेल्फ आइडेंटिफाइड स्कीम के तहत करीब 963.6 मेगावाट के प्रोजेक्ट 56 कंपनियों को आवंटित कर दिए गए। आंकड़ों पर ध्यान रहे, हमने कहा 56 कंपनियों को आवंटित कर दिए गए। लेकिन इससे पहले कि ये योजना परवान चढ़ती, उठने लगी उंगलियां। एक के बाद एक सरकार पर आरोपों के ढेर लगने लगे। आरोप आवंटन में अनियमितताओं को लेकर, आरोप चंद लोगों के हाथ अलादीन का चिराग थमाने को लेकर। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रविंद्र जुगरान साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाती नहीं है, मुझे कम से कम, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे
गड़बड़ झालों की पूरी सूची है कि किन किन कंपनियों ने पंजाब से चंडीगढ़ से आके कैसे उत्तराखंड में एक पूर्व सरकार के पूर्व बड़े आला के सामने मिठाई फेंकी और अपनी मनमर्जी कराई। ये दस्तावेज मेरे पास है जुगरान साहब। सुप्रीम कोर्ट की आज की जो टिप्पणी है ये उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव और नाइंसाफी की तरफ जो इशारा है। नेताओं को सोचना चाहिए कि अब बहुत हो चुका भाई। जुगरान साहब। हाँ जी। नेताओं को सोचना चाहिए कि अब बहुत हुआ, कब तक अंधेरगर्दी चलेगी। जी। कोई टिप्पणी नहीं आ रही आपकी तरफ से? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये स्टेट के लिए जब लड़ाई चल रही थी कि अलग राज्य बने, हाँ, तो उस समय हम सब लोग यही कहा करते थे और इस प्रदेश के लोग जो जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे अलग राज्य के लिए कि उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा अगर पोटेंशियल है तो इसको पावर स्टेट ऊर्जा प्रदेश बनाने का है जी। और एक मोटा मोटा आंकलन लेते थे कि 30 से 35 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की हमारी क्षमता है। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इन 12 वर्षों में कोई भी सरकारें रही हों, प्रथम अंतरिम सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक ऊर्जा कभी स्टेट की प्रायोरिटी में नहीं रहा, जबकि ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेक्टर रहा है। और ऊर्जा नहीं, जुगरान साहब, मैं बता दूं आपको, प्रायोरिटी में तो रहा है लेकिन ऊर्जा पैदा करने की प्रायोरिटी में नहीं रहा। अपने अपनों को रेवड़ियां देकर अपनी जेबें भरने की प्रायोरिटी में रहा है। अमित कुमार मोदी, दीपक सूरी, हरजिंदर, के वेंकटरमा सुब्बा रेड्डी, अनिला महाजन, ललित महाजन, चंडीगढ़ डिस्टिलरीज एवं बॉटलर्स, पंजाब डिस्टिलरीज, एक्वा पावर, ये इतनी बड़ी सूची है। मैं बताऊंगा, मेरे शो का वक्त खत्म हो जाएगा। इन सब लोगों को महाजन दंपत्ति पे तो विशेष कृपा थी उस समय के मुख्यमंत्री। हाँ। और भाई साहब, जुगरान भाई साहब, मैं बताऊं आपको, खून पसीना बहा दिया अपने प्रदेश बनाने में। आपके खून पसीने को मिट्टी में मिला दिया गया आप ही के सहयोगियों के द्वारा, जी। आप ही की सरकारों के द्वारा। आप मतलब जनता की सरकार। मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी में है ये मामला अभी सबजुडिस्ड है। हाँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर उमेश कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, आप हमारे एडिटर इन चीफ हैं। उमेश कुमार जी, ये वो मुद्दा है जिसका खुलासा सबसे पहले आपने किया। तमाम तरह की झंझावात, तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की गैर जरूरी, गैर वाजिब, गैर कानूनी उलझनों में फंसाया गया आपको। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि भाई तमाशा मचा हुआ है प्रदेश में। तो अतुल, बेसिक बात ये नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब जानते हैं, पूरा राज्य जानता है, जुगरान जी भी जानते हैं, जयसिंह रावत जी भी जानते हैं। इन लोगों का उत्तराखंड के गठन में, उत्तराखंड की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हो रहा है, किसने किसको क्या दिया, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि इस सिस्टम को धर्रे पर क्यों नहीं लाया जाता। हाँ। करोड़ों रुपए, ये जिन आप परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, अगर ये परियोजनाएं समय पर 2009 में ठीक से आवंटित कर दी गई होती, तो आज ये अपने किसी न किसी एक धरातल पर होती और यहाँ काम शुरू होने का जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म भी बन गया होता। ठीक है। और आज नहीं, साल भर बाद, 6 महीने बाद कभी ना कभी ये परियोजना शुरू होती। 1000 मेगावाट में से कुछ नहीं तो 700, 650, 700 मेगावाट जनरेट होता। और आज जो लोगों को, उत्तराखंड को जो बाहरी लोगों का मुंह देखना पड़ रहा है, वो ना देखना पड़ता। अभी तो सर्दियां हैं, इस समय बिजली की इतनी खपत नहीं है, लेकिन जब गर्मियों में एकदम चरम पर होती है, अभी 2012 में ही अगर आप देखें तो 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, मतलब प्रतिदिन बिजली खरीदनी पड़ी राज्य को। करोड़ों रुपए महीने का बाहर उत्तराखंड का जो राजस्व है वो जाता है, जबकि ये ऊर्जा प्रदेश है। अगर ऊर्जा प्रदेश की ये स्थिति है तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। जी। जयसिंह रावत जी, देखिए, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना इसके पीछे। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो डंडा है ये अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है। अतुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि
का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। हमारे यहाँ पर्यावरण के नाम पर ये अति हो रही थी, ये उग्रवाद चल रहा था। और खासकर आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। और मैं तो कहूंगा कि हमारी जो